हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम आईपीओ के प्रोस्पेक्टस को कैसे पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। राइट, मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे इसी मंथ बारबीक्यू नेशन का है, अगले मंथ में जोमेटो का आ सकता है, थोड़े टाइम बाद एलआईसी का आने वाला है। अभी रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स का आया, एमटी आया, टेक्नोलॉजीज़ का आया, उससे पहले इंडिगो पेंट्स का आया, उससे पहले आईआरएफसी का आया। लेकिन हमें कैसे पता कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कौन सी आईपीओ में हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये सब हम आज देखेंगे कि इसको आईपीओ का प्रोस्पेक्टस है, किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस आया आईपीओ के लिए, तो उसको पढ़ना कैसे है, उनमें क्या चीज़ें देखनी है हमने। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रोसेस है जो प्राइवेट कॉरपोरेशन को अपने शेयर्स मार्केट पब्लिक के लिए इशू करके वो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक कंपनी है, अगर मुझे कुछ फर्दर एडवांसमेंट के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, या फिर मुझे कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए और मुझे और कर्ज नहीं लेना, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा के आईपीओ इशू करूँगा। जब आईपीओ इशू करूँगा तो पब्लिक मेरे आईपीओ को सब्सक्राइब करेगी। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, पब्लिक के पास शेयर चले जाएंगे और मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया। अब मेरी कंपनी का मालिक पब्लिक भी है। तो एक बार जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो आईपीओ बार बार नहीं लेके आ सकती। जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में वो आईपीओ लेके आ सकती है अपने कंपनी का। तो अब प्रोस्पेक्टस कितने सारे आ जाते हैं ना, प्रोस्पेक्टस 300 400 पेजेस के होते हैं। हमने उसमें से क्या क्या पढ़ना है? इतना पेज हमारे पास, इतना टाइम तो होगा नहीं कि भाई 400 पेज हर एक कंपनी के लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने पहले वो देखनी है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ है। सबसे पहले है कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कंपनी ऑपरेट कैसे होती है, उसको ऑपरेट करने वाले मैनेजमेंट कैसी है, वो कितने सालों से बिजनेस में है, उसका बिजनेस का मॉडल क्या है, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, उसके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस लेवल के हैं, और कंपनी के खुद के एसेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें अबाउट में सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी कहाँ से जुड़ी है, कब पैदा हुई थी, ये वो सब कुछ ए टू जेड हम जितना जान सकते हैं वो सब हमने पहले पॉइंट में जानना है। एट सेकंड, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं। फाइनेंशियल्स में क्या क्या देखना है? आपको कंपनी की वैल्यूएशन देखनी है सबसे पहले, कि जो आईपीओ कंपनी लेके आ रही है वो क्या ओवर वैल्यूड तो नहीं है, वो ज़्यादा महंगे में प्राइस तो नहीं मिल रहा है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है तो उसको आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हमें ये भी देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उस इंडस्ट्री में और भी कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं इस इंडस्ट्री में। राइट, जब तक कंपनी की गुड वैल्यूएशन से या फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके एसेट्स अच्छे नहीं हैं, कैश फ्लो अच्छा नहीं है, तो हम उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। तो हमने फाइनेंशियल्स में ये देखना है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ये रेड फ्लैग होता है। उसके बाद हम जाते हैं पर्पज़ ऑफ इशू। अब कंपनी अपना आईपीओ बहुत अलग अलग पर्पज़ से इशू करती है। सबसे पहला होता है कि अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई डील करनी है, कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, या फिर कोई अपना फ्यूचर प्लान है उनके पास, उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, तो अपना आईपीओ वो इशू करते हैं। दूसरा हो गया अपने प्रोमोटर्स को पैसा वापस करने के लिए, या फिर जो अपने डेट वो है क्रेडिटर्स है उनको पैसा वापस करने के लिए, ये सेकंड इशू है, मतलब सेकंड पर्पज़ है। थर्ड पर्पज़ गवर्नमेंट को वापस करना है, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं कंपनी के। तो सबसे पहले ये देखना हमने कि उस कंपनी का जो इशू कर रही है आईपीओ वो किस पर्पज़ से कर रही है। अगर उसका फ्यूचर में कोई बिजनेस बढ़ाने का प्लान नहीं है, लेकिन उन्होंने बस अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना है, तो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हाँ आप कंपनी पब्लिक में आ गए हो, लेकिन आपने देना अपने जहाँ से पैसा लिया था उन्हीं को वापस करना है, तो इस पैसे का कोई बेनिफिट तो है नहीं ना, कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है इस पैसे का। तो इसलिए हम इस चीज़ को हम थोड़ा रोक सकते हैं कि हमने नहीं करना इस कंपनी में इन्वेस्ट। तो नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर्स। कंपनी के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फर्नीचर इंडस्ट्री में कंपनी है, उसका आईपीओ आया है, तो फर्नीचर कंपनी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो उनको अफेक्ट कर सकती है? क्या इकोनॉमिकल पॉलिसी, जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट चेंज होती है उसका कितना अफेक्ट होता है? मतलब ये सारे जो भी बिजनेस के रिस्क है ना, वो उस कंपनी के बारे में हमें सबसे पहले जानने हैं।
तभी हम, अगर बाई चांस कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे होता है, अगर हमें नहीं पता किस रीज़न से हुआ है, लेकिन हमें अगर कंपनी का रिस्क पता है कि इस रिस्क से ज़्यादा नुकसान होगा इस कंपनी को, तो हम उसी रिस्क से बचने के लिए या फिर उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम IPO इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, राइट। अगर आपको पता है इस कंपनी सबसे ज़्यादा नुकसान यही होता है और साल में 4 बार तो वो चीज़ होती है, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे जब 4 बार इस कंपनी ने गिरना है। इसके फाइनेंशियल्स कम हो सकते हैं, प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स, वो आपको हर इंडस्ट्री के वाइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वो आपको सबसे पहले वो चीज़ क्लियर करनी है उसके लिए। ओके, तो ये थे हमारे 4 फैक्टर जो IPO में सबसे पहले देखने हैं IPO इन्वेस्ट करने से पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट समझ आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम आगे भी ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो क्वालिटी है, जो काम किए हैं सिर्फ वो लाएँ। थैंक यू सो मच।